हेलो, वेलकम टू रीड एंड रिवाइज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का क्लास 6 से बुक। और हम इसमें चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, जैसे लास्ट हमने हिस्ट्री का भी पढ़ा था। क्लास 6 का हमने स्टार्ट करा है अभी। और जैसा कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लस दुर्गा पूजा के चक्कर में ये नहीं कि पढ़ाई आप छोड़ दें, थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ डेली पढ़ा करें, ताकि एक जो कंसिस्टेंसी है ना वो बनी रहे। और जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम अपना कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं। आप रोज़ पढ़ाई करो, थोड़ा सा ही पढ़ाई करो, लेकिन थोड़ा बहुत डेली पढ़ाई करो। उससे क्या होगा ना, एक हम ना हैबिचुअल होते जाएंगे कि हाँ, हमें आज कुछ ना कुछ पढ़ना है, लाइक न्यूज़पेपर देख लिया या फिर कुछ नोट्स ही देख लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। क्लास 6 की ये पॉलिटी की बुक है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है इसमें। एनसीईआरटीज़ का यही एक जो होता है ना, ये एक यूनिक चीज़ है कि एक तो ये बच्चों के लिए बनी हुई है, तो इन्हें ना बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ये हमें समझाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो है ना, ये मैंने पढ़ा था। कुछ वैसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है। और इसमें वैसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए। तो चैप्टर 1 है ये अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और चैप्टर 2 है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। डाइवर्सिटी का यूनिट 1, इसमें आप देखोगे ज़्यादा है भी नहीं, बस 9 ही चैप्टर्स है, तो हम ये जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका प्रियम्बल है। ऑब्वियसली अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये प्रियम्बल जो है ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे आप इसको बस रट जाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इससे हमारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ यूनिट 1 डाइवर्सिटी, और हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से भी पढ़ा सकते हो, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसमें। इसमें आपका यही दिया हुआ है ना, ये क्लास के बच्चों के लिए एक्टिविटी टाइप है। इसमें ये दिया हुआ है कि 3 बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें आपको जो है ये एम्प्टी बॉक्स है, वहाँ पे कुछ उन्हें ड्राइंग बनाने के लिए देना है, ह्यूमन फिगर्स के। और उसमें देखना है कि उनकी जो यूनिक ड्राइंग स्टाइल है वो कैसी है, और वो कैसे जो है उसको, जो ह्यूमन जो भी वो बना रहे हैं वो कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, मीन्स कि वो लोग क्या क्या उसके फीचर्स बनाते हैं। बस यही चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देन हम देखेंगे कि यहाँ पे ना एक स्टोरी बताई गई है, जिसमें 2 लड़के हैं जिनका नाम समीर है, ठीक है। एक जो समीर होता है, समीर 1, ये मुस्लिम से बिलोंग करता है, कम्युनिटी से। और समीर 2 जो होता है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि दोनों का बैकग्राउंड कैसा है और दोनों में डिफरेंसेस क्या-क्या हैं। तो जैसे कि हम पिक्चर्स भी देख पा रहे हैं, इसमें हमें पता चल रहा है कि जो समीर 1 है, ये जो है ये न्यूज़पेपर बेचता है। और ये जो समीर है दूसरा वाला, ये अच्छे फैमिली से आ रहा है, ये बाइसाइकिल चला रहा है। और दोनों में क्या बातें हो रही हैं वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे जो समीर 1 है ना, ये हमेशा वंडर करता है समीर जो 2 है उसके बारे में, कि ये साइकिल चलाता है, ये पढ़ा लिखा है, तो ये हिंदी बोल पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने पूछा भी है कि यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। वही है कि उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ओ वाओ, ये हिंदी जानता है। तो यही है, इसमें वैसा कुछ नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा ही इस पे टाइम दें। देन ये सारी चीज़ें जो हैं उनके जो भी उनका कन्वर्सेशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जो समीर है वो बताता है अपने बारे में कि वो कहाँ रहता है, कहाँ का है, और प्लस उसकी मम्मा कहाँ हैं, ठीक है। और
वो परेशान हो जाता है एक बार के लिए, क्योंकि उसका जो गांव है वहाँ पे दंगा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से, और वो एक बार में मतलब थोड़े दिन के लिए गायब हो जाता है। तो इसमें दिया गया है कि जब वो थोड़े दिनों के लिए जब वो समीर टू को, यानी जो हिंदू वाला समीर होता है, उसे नहीं दिखता है, तो उसे कैसा लगता है कि हमारे बीचों बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया है, वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, दैट इज़ समीर एक इज़ यहाँ पे रिफर टू हिंदी वन वाला हिंदू गाय, और द समीर डू स्पीक्स हिंदी, although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other। दोनों की फैमिली बैकग्राउंड अलग है, बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। समीर एक इज़ हिंदू और समीर दो इज़ मुस्लिम। जो मैंने आपको बता दिया था वैसा, वो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे बता दिया था रिवर्स में, बट यही है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि जो समीर दो है, मतलब सेकंड वाला, उसने कभी स्कूल अटेंड नहीं करा है, और वो पुअर है। फिर है उसके बाद, डू नॉट हैव इनफ टू ईट और वेयर, मतलब खाने और पीने के लिए या फिर रहने के लिए, पहनने के लिए उसके पास चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ बता रही है ना हमें कि हाउ वी डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और व्हाट आर द काउजेज, काउजेज जो है ना, कि कौन से कॉजेज़ हैं जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बता रहे हैं। तो एक तो आपका फर्स्ट कॉज यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि पुअर है। ठीक है, उसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है सही से, उसके पास खाने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ जो है, एक तो इनइक्वालिटी दिखा रहा है हमारा सोशल स्टेटस में। ठीक है, और फिर दूसरा इनइक्वालिटी हमारा दिखा रहा है कास्ट सिस्टम में। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क पीपल डिड, दे वेयर सपोज टू रिमेन दोज ग्रुप। ठीक, कि पहले जो था वो काम के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ था, बट मतलब काम के लिए डिवाइड हुआ था, और जो लोग थे वो उन्हीं कास्ट को बिलोंग करने के लिए उनको, मतलब उन लोगों ने अपना लिया कि हाँ हम इसी कास्ट के, हम यही काम करेंगे, यही चीज़ थी। और इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी बढ़ गई। ठीक, इसमें दिया हुआ है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड, यू माइट हैव फ्रेंड हु हैव डिफरेंट, मतलब वही चीज़ दिया हुआ है कि आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि आपसे डिफ़र करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ये बच्चों के लिए है एक्टिविटी की, उन्हें बनाना है, लिस्ट बनाना है फूड का, और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो जो फूड्स मिलते हैं, और लैंग्वेजेस का, मदर टंग्स का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये चीज़ यहाँ से हमारा इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें लिया लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, वी स्पीक्स डिफरेंट languages, have various types of food, celebrate different festival practices, different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different way। इसमें ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा, हमारे कंट्री में, हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में डिफरेंट है, फूड में है, हम डिफरेंट फेस्टिवल्स अपनाते हैं, और हमारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, बट नॉर्मल डेज़ में हम ऐसे काम करते हैं जो कि सिमिलर है, बट हम हमारा जो उस उनका करने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे आप मुस्लिम्स में भी देख लोगे, वो लोग शब बारात मनाते हैं। तो शब बारात में क्या है, उनका वो लाइटिंग का त्योहार है, वो लोग भी लाइट्स वगैरह जलाते हैं, कैंडल्स वगैरह जलाते हैं, और हम मनाते हैं दिवाली। दिवाली, इसमें भी हम क्या है, लाइट्स जलाते हैं। दोनों की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट जो दोनों का बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। तो यही ये चीज़ कह रहा है कि
हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी जो हम लोग हैं ना, अगर देखा जाए डीपली तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा उनका काम करने का तरीका या एक्सप्लेनेशन या फिर उसके पीछे जो भी रीज़न हो वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या दिया है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम लोग डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अ लिटिल मोर देन 200 years ago or a long before the train, aeroplane, bus, car became a part of our lives, people travel from one part of the world to another in sheep, horses और camels और on foot। मतलब कि पहले जब ट्रेन वगैरह आने से पहले जो भी था तो हम लोग ट्रैवल करते थे हॉर्सेस के द्वारा, पैदल चले जाते थे, ठीक है वैसे। अब ये चीज़ दी हुई है कि हाउ वी डिफरेंट, ठीक है, टू ईच अदर। इसमें लैंग्वेज पीपल डिफरेंट वे इन विच इंडिया इज डू फॉलोइंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें लोग जो करते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हैं, मतलब कैसे डिफरेंट है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे हाइम्स डिफरेंट होते हैं। शादी करते हैं तो शादी में हमारा जो है वो कोर्ट में हम रजिस्टर करते हैं, उससे होता है, ठीक। फिर है डिफरेंट वे ऑफ विच पीपल ड्रेसेस। मणिपुर में देखोगे आप, वहाँ की वुमेन का फानेक पहनती हैं, उनका डिफरेंट है पहनने का तरीका। फिर क्या है, डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर को ग्रीट करने के लिए। जैसे झारखंड में हम जोहार बोलते हैं हर किसी को, मतलब ग्रीट करने के लिए। फिर या फिर अगर हम यूपी बिहार में देखेंगे तो वहाँ पे राम राम भी बोलते हैं बहुत लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, है ना। फिर नमस्ते बोलते हैं। मुस्लिम्स में देखोगे तो वो लोग आदाब बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं, बट हम कर तो एक ही काम रहे हैं, ग्रीट ही कर रहे हैं उससे, बस वर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक। फिर अगर हम देखेंगे चावल पकाने के लिए तो यहाँ पे क्या है, बिरयानी, जो कि मीट से और वेजिटेबल से बनती है, तो ये भी एक डिफरेंट हो गया। Often, they went in search of new lands, new places, or to settle in for पीपुल टू ट्रेड विथ। ये वही दिया हुआ है कि लोग जो है यहाँ से माइग्रेट करते थे पहले के ज़माना में, तो वो क्यों करते थे, जैसे कि न्यू प्लेसेस पे जाते थे सेटल होने के लिए, तो जहाँ वो ट्रेड करते थे वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ जाके बस गए। फिर वो लोग क्या होता था, बिकॉज इट टू took so long to travel, once they got the place people stayed there। मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिए तो वहाँ रुक जाते थे कि अब कौन ही जाएगा। many other left their homes because of their were famine and drought। फामीन एंड ड्रॉट जो है ये इम्पॉर्टेंट रीज़न था, ये अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है माइग्रेशन का। और नॉट इनफ टू ईट, इसमें भी वही दिया हुआ है कि माइग्रेशन के जो रीजंस है ना, पहले भी क्या थे, वही सारे रीजंस दिए गए हैं कि क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। समटाइम्स दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, नए जगह पे घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बिगन टू चेंज देयर लिटिल और एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स और इन द ओल्ड वेज। वो लोग अपना टाइम मैनेज करने के लिए कैसे क्या करना है वो सारे थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते थे। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू। मीन्स कि उनका जो लैंग्वेज वगैरह हो गया वो मिक्स हो गया ओल्ड और न्यू के साथ। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different culture influence have helped to shape लाइफ एंड कल्चर देयर। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत जगहों पे कि वो हमें पता चलता है कि जो प्लेसेस है ना वहाँ पे कौन कौन से कल्चर का इन्फ्लुएंस है और उस कल्चर का इन्फ्लुएंस सबके लाइफ पे कैसा है वो सारी चीज़ें बताता है। सिमिलैरिटी डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन द पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया। डाइवर्सिटी एक डाइवर्सिटी का एक रीज़न जो है वो जियोग्राफिकल एरिया पे भी है, डिपेंड करता है, क्योंकि ज्योग्राफी से ही डिपेंड करता है ना कि हम वहाँ पे फूड कैसा खा रहे हैं, हम वहाँ पे
कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से ही डिपेंड करता है, ठीक। और हम वहाँ पे हमारा जो टाइम टेबल है काम करने का, ये भी हमारा ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ एक और है डाइवर्सिटी का हमारा एक रीज़न, ठीक है। वहीं पे वैसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है लद्दाख के बारे में। देखिए मैंने बताया ना, क्योंकि नॉट ओनली डू द पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, मतलब क्लोथिंग अलग होती है, ईटिंग हैबिट अलग होती है, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, जो काम वो करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ये यही चीज़ है ज्योग्राफी के, ये सारी चीज़ें जो है ना ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। चलिए फिर ये बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि इन द cities it is often easy to forget how closely people live their ties to their physical surrounding. This is because of the city people seldom grow their own vegetable and grains. Instead they depend on market to buy all the food and other गुड्स दे नीडेड। यहाँ पे है कि क्लोजली कैसे वो लोग ना रिलेटेड हैं अपने फिजिकल सराउंडिंग से, क्योंकि हमारा मेनली जगह हम जब हम देखेंगे कि जब हम अपने घर के पास रहते हैं, अपने गांव पे रहते हैं, तो हम वहाँ पे अपने फूड और वेजिटेबल्स ग्रो कर लेते हैं। बट हम जब हम सिटी में रहते हैं तो हम ना एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं फूड के लिए और अदर गुड्स के लिए जो हमें खरीदना पड़ता है, ठीक। अब ये दिया हुआ है कि आर्टलेस में आप देखिए केरला और लद्दाख के बारे में, और इन तीनों चीज़ों पे आप गौर कीजिए कि पीपल वहाँ पे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ लद्दाख का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये एक डेजर्ट माउंटेन है, ठीक, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। अब आपको यहाँ पे लद्दाख के बारे में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स पता चलेंगी। पहला तो वो डेजर्ट है, डेजर्ट माउंटेन है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में है आपका जे एंड के, ठीक है। और दूसरा कि वहाँ पे बहुत लो और नॉट, मतलब बहुत लो है या फिर नहीं के बराबर रेनफॉल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लद्दाख के बारे में पता चली। कवरिंग in snow for the large part of the year. There are very few trees that grow in the region. For drinking water, people depend on melting snow during the summer month. People keep people here keep sheep and goat, sheep और goat रखते हैं. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. आप लोगों ने ये देखा होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। पाशमीना शॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो। तो यहाँ पे वही लिखा है द वुल इज़ प्राइज्ड एंड पाशमीना शॉल कॉस्ट अ lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goat and sell this traders for Kashmir from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. जो यहाँ कश्मीर से जो लोग आते हैं ना ट्रेडर्स, उनको ये लोग बेच देते हैं और फिर उसको वो लोग वहाँ पे शॉल बनाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। Each family owns some goats, cows, does, does यानी yak cows, yak जिसे हम बोलते हैं ना। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called तिब्बत। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं लद्दाख में जहाँ से हम तिब्बत से ट्रेड करते हैं और लोग कारवा में ट्रैवल करते हैं। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये कारवा में ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, वहाँ से ट्रेड करते हैं लोग। ये था
हमारा लद्दाख के बारे में। सिमिलरली हम केरला के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में है इंडिया का। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ लद्दाख के बारे में दिया हुआ है कि जो लद्दाख है उसे हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ इस रीजन में फॉर मोर देन 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम हुआ है। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लद्दाख इज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन एंड सॉन्ग्स एंड पोएम्स। सॉन्ग्स एंड पोएम्स यहाँ पे बहुत अच्छा है और बहुत ही रिच ट्रेडिशन है उसका। और तिब्बतियन नेशन एपिक ऑफ केसर सागा आर परफॉर्म्ड। केसर सागा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। केसर सागा ये सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है आपका लद्दाख का। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है तो आप इसको अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है केरला के बारे में, जो कि आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, सराउंडेड बाय द सी ऑफ वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। यहाँ पे हमारा क्लोव्स, कार्डमम और पेपर यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। द स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, Jewish एंड अरब traders were the first to come here. The Apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago. मीन्स कि यह बिलीव किया जाता है कि जो क्राइस्ट के समय जो संत थॉमस थे ना, वो यहाँ पे आए थे 2000 साल पहले। ही इज़ क्रिएटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और ये क्रिश्चियनिटी को इंडिया लेके आए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। इब्न बतूता, हु ट्रैवल अ लिटिल लेस देन 700 years ago, wrote a travel log which he described the lives of Muslims and says that they were highly respected community. The Portuguese discovered the sea route of India from Europe when the Vasco da Gama landed इन हिज शिप हियर। आप मुझे ये बताओगे कि वास्को ड गामा इंडिया कब आए थे? अगर अगर आप लोग पढ़ रहे होगे ना तो इसका आप डेट मुझे ईयर बताओगे एक्चुअली कि वास्को ड गामा इंडिया कब आए थे। Because of all these various historical his influence, people of Kerala practice different religion such as Judaism, Islam, Christianity, Hindus, Buddhism। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि अरब आए, ठीक। इब्न बतूता आया तो उसने अपने ट्रैवल लॉग में लिखा कि यहाँ के मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हैं। और यूरोप से फिर वास्को ड गामा आए, तो क्योंकि वेरियस इन्फ्लुएंस होते रहा वेरियस कम्युनिटी के लोगों का, तो इसलिए इस्लाम में, इसलिए हम केरला में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं लोगों के। द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीनावाला, ठीक है। चाइनीज़ की जो फिशिंग नेट है उनके जैसे इनके फिशिंग नेट है और इसको चीना वाला बोलते हैं। आप ये टर्म्स याद रखोगे, चीना वाला। हाँ, एक और चीज़ है कि एनसीईआरटी में जो ऐसे टर्म्स है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ना डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। द चीना चत्ती, इसमें क्या है, इवन द यूटेंसिल्स यूज टू फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चत्ती। जो यूटेंसिल्स वो यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए फ़िश को, उसको चीना चत्ती बोलते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन could have come from China, or the fertile land and climate are suited to grow rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। तो ये जो था ये एग्जाम्पल्स दिया था लद्दाख, ठीक है, और केरला में जो डिफरेंसेस हैं और how both these states are differ from each other, ठीक है। अब ये दिया है कि वहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो केरला और लद्दाख क्वाइट डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर। सही बात है, जोग्राफिकल फीचर्स में हमारे यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रीजन जो है वो भी डिफरेंट है। बोथ रीजन वेर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज़ एंड अरब। चाइनीज़ और अरब के द्वारा, चाइनीज़ बोले तो अगर लद्दाख में देखें तो
हमारा ये तिब्बत से इन्फ्लुएंस आता है और अरब से जो लोग आए थे वहाँ से इन्फ्लुएंस आता है। केरला में भी सेम चीज़ है, ठीक है। जोग्राफी ऑफ केरला अलाउ करता कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस ऑफ ए स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स ओल्ड आर ड्रू ट्रेडर्स ऑफ रीजन। जो इनका जोग्राफिकल लोकेशन है केरला का, उसके उसी के आधार पे वहाँ पे स्पाइसेस होते हैं, और जो लद्दाख का है वहाँ पे वुल का जो होता है ट्रेड होता है। इसमें देखो कि डाइवर्स कल्चर का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था कि बहुत लद्दाख में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी दिखेगा ज़्यादा, और जो केरला में है वहाँ जुदाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, और हिंदूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारा जो डाइवर्सिटी है वो हमारा स्ट्रेंथ भी है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर अपोज देम। ये जो हम पढ़ते ही हैं कि अलग अलग रीजन के और रिलीजन के लोग आए और वो लोग एकजुट होके अपोज करा। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट है थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के थे। They known together to decide joint action. They went jail together and they found different way to oppose Britishers. They could divide Indians, divide Indians. इसमें क्या interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed they could be different yet be united in their battle against ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि वो लोग इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों पे बहुत हम लोगों पे रूल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। ये पोयम है जो कि जलियांवाला बाग के लिए, जलियांवाला बाग का जो मैसाकर हुआ था उसके बाद लिखा गया था, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस जो ये प्रोटेस्ट था यहाँ पे मेन वुमेन हिंदू सिख मुस्लिम्स रिच पुअर हैड गैदर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो उनकी मेमोरी में ही ये सॉन्ग लिखा गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर है उसी सॉन्ग के बारे में दिया हुआ है कि सॉन्ग एंड सिंबल्स जो हैं वो इमर्ज हुए ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, सर्व एज द कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द कंट्री रिच ट्रेडिशन टू रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। जो ये सॉन्ग्स हैं वो हमारा जो कंट्री का है ना रिच ट्रेडिशन और डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें बताता है, वो सिंबल है। फिर है इन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जो बुक है, सॉरी ये जो है ना हाँ ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का पिक है जिसमें कि जिसमें कि वो स्पीच दे रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का। जो बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इंडियन यूनिटी के बारे में बहुत सारा जो होता है ना बातें बताई गई हैं। उसमें लिखा हुआ है इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर इट वाज द समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड the widest tolerance and belief customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in डाइवर्सिटी। ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो गया कि किसने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये नेहरू ने कहा था, ठीक है। और उन्होंने ही यूनिटी के बारे में, जो डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है उसके बारे में बताया था। तो ये है हमारा चैप्टर 1 जिसमें आपकी 2-4 चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैं अभी अभी सम अप कर देती हूँ। इसमें फर्स्ट तो आपको बताया गया समीर, जो 2 लड़के हैं उनके जो कन्वर्सेशन है और उनके जो बैकग्राउंड है उससे हमें बताया गया है कि हाउ पीपल आर डिफरेंट, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें बताया गया कि जोग्राफिकल लोकेशन जो होता है ना वैसे हम उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डाइवर्स हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ ये बताई गई कि हम
डाइवर्स हैं फिर भी हम कैसे यूनाइट हुए, ठीक है। और जो हमारा डाइवर्सिटी है उस पे किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ा, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है। और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस हुए। तो ये चीज़ था चैप्टर 1 का। तो चलिए अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें दिया हुआ डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज मीन्स कि हम किसी को भी बिना बात किए बस देख के या फिर पहले से ही किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेना, ठीक है। हमारे यहाँ जो है 8 मेजर रिलीजन है वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो है सारे प्रैक्टिस होते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हैं और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डिफ़र करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये वही चीज़ दिया हुआ है इस पैरा में कि हम क्यों जो अपने जैसे लोग होते हैं उनसे हम फैमिलियर होते हैं, और जो अपने जैसे नहीं दिखते नहीं बोलते हैं उनसे हम थोड़े से स्ट्रेंज और अनफैमिलियर होते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पे ना कुछ जनरलाइज किया हुआ है ये रूरल पीपल के लिए और अर्बन पीपल के लिए। जैसे कि 50% लोग जो इंडिया में वो विलेज में रहते हैं, वो अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। वो क्या होता है कि बैकवर्ड होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते एग्रीकल्चर में, 12 से 14 घंटे वर्क करते हैं हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन के टाइम में। वहीं अगर हम अर्बन पीपल में देखेंगे तो यहाँ की लाइफ इजी है, बट यहाँ के लोग जो हैं एक्सप्लॉइट और लेज़ी भी हैं, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पे लोग जो हैं बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और वो मनी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ सिटी लाइफ जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। यहाँ पे रेंट और ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोगों के पैसे चले जाते हैं, और इन यहाँ पे सिटीज़ में हम ना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक। प्रीजुडाइज में दिया हुआ है कि जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, कि हम नेगेटिव देखते हैं और उन्हें ना हम अपने से कम मानते हैं। इसमें क्या है, व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, मतलब हम जब एक ये सोचते हैं ना कि किसी काम को करने का तरीका बस एक ही तरीका, एक ही तरह से है और वही चीज़ राइट है, तो हम इससे क्या करते हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसमें डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड द अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। जैसे कि हमारे इंडिया में है कि इंग्लिश को ना बहुत सुपीरियर माना जाता है, और यहाँ पे जो इंग्लिश नहीं बोलता उनको बहुत इन्फीरियर माना जाता है। वही चीज़ दिया हुआ है, वी कैन प्रिजुडाइज about many things, people's religion, belief, the color of their skin, and the region they come from, the accent they speak in, and the clothes they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we do not want to form friendship with them. At the time, we may even act in the way of that hurt them. Means कि हम दोस्ती नहीं करते जो हमसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, और समटाइम्स हम उनको हर्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्टेरियोटाइप के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस, व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल। जेंडर डिफरेंसेस के बारे में दिया, जो स्टेरियोटाइप हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है कि अगर बॉय होगा तो उस वो कैसे रहेगा, वो क्या करेगा, और जो गर्ल्स होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पे ये ना बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स करते हैं, और जो बॉयज़ है वो हम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी जो दिया हुआ है वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज़ कि बॉयज़ होते हैं तो हम उनको हमेशा सिखाते हैं कि आप ब्रेव हो, आप रोते नहीं हो, और वही जो गर्ल्स होती हैं उन्हें बहुत सॉफ्ट दिखाया जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो लड़के होते हैं उनमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि जो रोना होता है वो साइन होता है वीकनेस का, ठीक है। ये चीज़ है, ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया गया है डिजेबल बच्चों का, ठीक है, ताकि हम समझ सके कि वो कैसे, मतलब
कॉमन स्टेरियोटाइप जो है उनके बारे में वो कैसा दिया हुआ है, और देयर फीलिंग और थॉट टू आर गिवन, मतलब कि वो कैसा फील करते हैं कैसा नहीं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, मेनली सोसाइटी के बारे में ही दिया हुआ है। और यहाँ पे लोग बॉयज़ और गर्ल्स में कैसे डिफरेंट कर लेते हैं ये चीज़ है। इसमें वही है स्टेटमेंट, अगर हम देखेंगे तो दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर बिहेव्ड एंड डिस्कस्ड हाउ दिस अप्लाई टू द गर्ल्स। जो गर्ल्स को सॉफ्ट और जेंटल और वेल बिहेव्ड बोला जाता है ना अकॉर्ड बॉय का, तो ये जो है स्टेरियोटाइप है हमारे सोसाइटी का। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप। जब हम लोगों को एक ही इमेज में डिवाइड करने लगते हैं ना, तो वो स्टेरियोटाइप उसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेरियोटाइप जो होता है वो हमें स्टॉप करता है looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from other। मीन्स कि हम फिर जो कोई इंसान होता है ना उसके यूनिकनेस को नहीं देख पाते, वो कैसे बहुत किसी चीज़ों में बहुत उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये चीज़ हम नहीं देख पाते, डिस्पाइट हम उस पर जज करने लगते हैं कि अरे ये तो ये काम दूसरे तरीके से करता है, ये बहुत ऐसा है वैसा है। ठीक है, या फिर कोई अगर लड़का किसी बातों में रो गया तो फिर हम बोलते हैं अरे ये तो लड़का ही नहीं है, ये बहुत लड़कियों वाली बिहेव करता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है। और मेनली ना लोग मतलब बच्चे भी होंगे ना तो उनके घर में ऐसी ही चीज़ें बातें होती हैं हमारी सोसाइटी में, और अगर वो किसी को भी देख लेंगे स्कूल में, और या फिर जो लड़का थोड़ा वैसा होगा कि हाँ रो जाता है या फिर थोड़ा इमोशनल है, तो उसे फिर लोग बुली करने लगते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप। इन दोनों पे जो लोग एक्ट करते हैं ना उस समय हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आता है, उससे ही डिस्क्रिमिनेशन आता है। ठीक है, इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water of the same well and hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup of glasses on others, you are discriminating against them। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि उनको स्टॉप कर देना वहाँ पे रहने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर उनका उन्हें अलग बर्तन में चाय देना, उनका पानी ना छूने देना, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा समीर एक और समीर दो में डिफरेंट थे ईच अदर से मैनी वे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। However, diversity can also be a source of discrimination। जो डाइवर्सिटी है वो भी और डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स होता है। ग्रुप ऑफ पीपल्स हु मे स्पीक सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिस में बी सीन एज अ इंफीरियर। डिस्क्रिमिनेशन उनके कस्टम पे प्रैक्टिस पे होता है। अनदर डिफरेंस Another differences between the two Samirs were in their economic background। ये समीर के बारे में ये वही कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डिफरेंट थे, तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। पुअर और पुअर फैमिली और रिच फैमिली का, तो जो रिच होते हैं वो जनरली डिस्क्रिमिनेट करते हैं पुअर फैमिली को। ठीक है, इसमें क्या है, एक कॉमन स्टेरियोटाइप है मुस्लिम्स के बारे में कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू द स्कूल। ये कॉमन स्टेरियोटाइप था ये पहले, बट अभी जो है टाइम चेंजेस हो रहे हैं, गर्ल्स भी मुस्लिम गर्ल्स भी स्कूल जा रही है। मेरी खुद की क्लासमेट्स बहुत सारी जो हैं वो मुस्लिम्स थी, इवन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो ये पहले की स्टेरियोटाइप है, ये अब नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या है, सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक पुअर
and they belong to the group whose culture is not valued. मीन्स कि इकोनॉमिक और रीजन बेस पे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे यहाँ पे। इसमें क्या है कि ट्राइबल्स और सम रिलीजन ग्रुप्स एंड इवन particular reason are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we will look at how famous Indians was discriminated against, मीन्स कि इंडियंस कैसे थे डिस्क्रिमिनेशन में, वो चीज़ बताया गया है यहाँ पे। और हम ये भी देखते हैं कि ट्राइबल्स होते हैं या फिर अदर रिलीजन के जो लोग होते हैं वो कैसे डिस्क्रिमिनेट होते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। People are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kind of work are valued more than other. Activities like cleaning, washing, cutting hairs, picking garbage are seen as a task of less valued. ये तो हम जनरल चीज़ें हैं जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जो टीचिंग, कारपेंट्री, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग यहाँ पे ना ये वर्क हैं। बट जो वर्क है लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, गार्बेज उठाना, ये सब, इन सारे जो वर्क को ना हम इन्फीरियर मानते हैं, ठीक है, और डर्टी और इम्प्योर मानते हैं। दिस बिलीव एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, ये जो है एक हमारे कास्ट सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज or group of people were placed in the sort of ladder where each caste was either above or below the other। सीढ़ी की तरह हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम से बनाया गया है, यहाँ पे अलग कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। मतलब लैडर का जो ये ईच स्टिक होता है ना, इस पे अलग अलग ऐसा कास्ट का दिया हुआ है और हर कास्ट एक दूसरे से या तो ऊपर है या तो नीचे है, ठीक। फिर क्या है, हाँ, दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट, जो अपने आपको लैडर के सबसे ऊपर रखते हैं उनका अपर कास्ट और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। द ग्रुप हु वेर प्लेस्ड एट द बॉटम और बॉटम ऑफ द लैडर उनको देखा अनवर्दी बोला गया है और अनटचेबल्स बोला गया है। कास्ट रूल वेयर set which did not allow the so-called untouchable to take on work other what they were mean to do। मीन्स कि जो ये कास्ट है ना, जो कि अनटचेबल्स की, ये और कोई काम नहीं कर सकते सिवाय उनके जो उनको दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप आर वेयर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, एक ग्रुप है जिनको बस उनको फोर्स किया जाता है कि आप बस गार्बेज ही उठाओगे और रिमूव करोगे डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, और विलेज से जो है डेड एनिमल्स हटाओगे। यहाँ पे एक दिया हुआ है दलित के बारे में। दलित इज अ टर्म बिलोंग टू द पीपल सो कॉल्ड लोअर कास्ट uses to address themselves, they prefer this word to untouchables। Dalit means who have been broken, this word according to the Dalit so how social prejudice prejudice and discrimination have broken the Dalit people। The government refers to the group of scheduled caste, मीन्स कि इन लोगों को ना बिल्कुल ही अलग रखा गया है और इसको गवर्नमेंट जो है शेड्यूल कास्ट इनको रेफर करती है। इसमें क्या है, दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर ऑफ द विलेज वेल और इवन इंटर temples। Their children could not sit next to the children of other caste in a school, thus the upper caste acted on the way which did not give so-called untouchables। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले होती थी हमारे यहाँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था उसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ग्रेटेस्ट लीडर थे, वो शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 year old। जब वो 9 साल के थे तब वो फर्स्ट टाइम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में उन्होंने फील करा था। he had gone with his brothers and cousins to meet his father in कोरेगांव which is now महाराष्ट्र, जब वो महाराष्ट्र जा रहे थे तो, ठीक है।
ये उनकी कुछ राइटिंग्स हैं जो उन्होंने लिखा था उस समय में। ठीक, इसमें आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो कि उन्हें कैसा फील हुआ था और उन्होंने क्या क्या लगा था। ये सारी उसके बारे में ही है। और फिर बाद में उन्होंने भीमराव अंबेडकर जो है 1891 से 1956 is considered the father of Indian Constitution and is also best known leader of the Dalit। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया और उनको मतलब बेस्ट नोन लीडर थे दलित के। डॉक्टर अंबेडकर fought for the right of the Dalit community. He was born in the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no lands, and children born them also to the work their parents did. They lived in the spaces outside the main village, were not allowed to enter the village। वो अलाउ नहीं होते थे विलेज में एंटर करने के लिए। द अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England for to become a lawyer। He encouraged Dalit to spend their children to the school and send their children to the school and college। He also urged Dalit to take on different kind of government job in order to move out the caste system। उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए वो कास्ट सिस्टम से हटने के लिए। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स। लेटर द लाइफ ऑफ कन्वर्टेड बुद्धिज्म इन द सर्च ऑफ फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल द मेंबर इक्वली। बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि जहाँ पे लोगों को इक्वल ट्रीट करा जाए, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। ही बिलीव कि दलित्स को हमेशा फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम के लिए और वर्क करना चाहिए सोसाइटी के लिए। फिर हम आते हैं इसमें क्या है, इमेजिन करने बोला गया है कि आप इमेजिन करो कि कितना इंसल्टिंग होता है और हर्टफुल होता है जो कि जब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। The small incidents show how the simple task of going from one place to another in the card are not available the children। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिया हुआ है कि कैसे दलितों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है। इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेट नॉट ओनली द लिमिटेड टू प्रिवेंट दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग द सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑल्सो डिनाइज देम टू रिस्पेक्ट डिग्निटी गिवन टू द अदर्स। या उनको ना तो सिर्फ इकोनॉमिक वे से हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते, बट हम उनको ना सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं देते थे। Striving for equality. The struggle for the freedom from Britishers' rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also found to be treated more equally. Dalit women, tribals, peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into the temples. Women demanded that they should not have much right to education as men did। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ना फाउट करा कि इनइक्वालिटी हटाया जाए, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो दलित हो। वुमेन्स ने डिमांड करा कि उनको सेम मेन जैसा राइट मिलना चाहिए पढ़ने का, और दलित्स ने डिमांड करा कि उन्हें भी एंट्री मिलनी चाहिए टेम्पल्स में। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ मनी लेंडर्स। जो पीजेंट्स थे और टेनेंट्स थे वो लोग लड़े कि मनी लेंडर्स के चंगुल से उनको बचाने के लिए। मनी लैंडर्स क्या थे ना, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, और जो जो बिल्कुल ही होते ना स्मॉल फार्मर्स उनको। ठीक है, तो उनके उनके अगेंस्ट पीजेंट्स ने और ट्राइबल्स ने फाइट करा। फिर व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन in 1947, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were our were
aware of the way in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against it. तो यही चीज़ दिया गया है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, तो उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है कि हम कैसे काम करेंगे, इंडिया कैसे काम करेगा और कैसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ना जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बैन करेगा प्रैक्टिस होने से सोसाइटी और लोगों में. So the leaders set out a vision and the goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all person is seen as the value of unite us all as Indians. मीन्स कि इन लोगों ने एक विज़न और गोल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे इक्वालिटी मिले हर एक इंसान को और वो एज अ इंडियन यूनाइट हो. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी. सबके पास इक्वल राइट हो और अपॉर्चुनिटी हो. अनटचेबिलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और लीगली इसको अबॉलिश कर दिया गया लॉ से. पीपल आर फ्री टू चूज़ देयर काइंड ऑफ वर्क. पीपल फ्री हो गए हैं अपने वर्क चूज़ करने में. गवर्नमेंट जॉब्स लोगों के लिए ओपन हो गया. और in addition, constitution also places the responsibility of the government to take a specific step realize this right to equality for poor and other such as marginal communities. और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेंगे जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे पुअर्स में भी और मार्जिनल कम्युनिटीज़ में भी. ठीक है. द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट द रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी was significant element in ensuring equality. They felt that the people must have the freedom to follow their religion. लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए रिलीजन को फॉलो करने के लिए, स्पीक करने के लिए अपने लैंग्वेजेस और अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ना फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं. अगर आप देखोगे ये अनटचेबिलिटी के भी बारे में ये भी फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है. वर्क के बारे में ये भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने ना ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. फिर क्या है. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम द कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली. और यही हमारा बेस है कि इंडिया जो है उसने सेकुलरिज्म अपनाया है. और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो हम उसमें एक हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें बताना है कि हाउ इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या हैं सेकुलरिटी के. तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ना इंडिया को सेकुलर बनाता है. देयरफॉर इंडिया बिकेम द सेकुलर कंट्री वेयर द पीपल डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव the freedom of practices and follow their religion without any fear of discrimination. This seen as the important element of our unity. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दो these ideas enshrined in our constitution, this chapter point out that inequalities exist even today. Equality is the value that have to be kept striving for and not something which will happen automatically. People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this reality for all Indians. यही है कि गवर्नमेंट को और लोगों को काम करना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वालिटीज़ आज भी हमारे देश में है. और जब तक लोग इसमें काम नहीं करेंगे ना तब तक ये इन जो इक्वालिटी है वो कभी नहीं आने वाला. ठीक है. इसीलिए फर्स्ट जो पेपर है हमारा ना फर्स्ट पेज जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें हमारा दिया हुआ है प्रीएम्बल जो कि हमें बताता है कि इंडिया कैसा कंट्री है और यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं. तो जैसे हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया
into the sovereign socialist secular democratic republic, माफ़ कीजिएगा, and to secure all its citizens। जो इंडिया जो है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि सिक्योर करते हैं सारे सिटीजन्स के लिए, और टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, उसको इन सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड फेथ वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट among them all, fraternity assuring the dignity of individual and unity integrity of नेशन। इसमें जस्टिस हमें प्रोवाइड करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में। लिबर्टी हमें देता है, लिबर्टी मीन्स की फ्रीडम जो है सोचने का, एक्सप्रेशन करने का और ये सारी फेथ को और वर्शिप करने का। इक्वालिटी देता है हमें स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में, और इसको प्रमोट करता है सब लोगों में। फैटर्निटी देता है जिससे कि एक इंडिविजुअल की भी डिग्निटी और जो डिग्निटी बनी रहे, और वो हमें यूनाइट करे फॉर नेशन इंटीग्रिटी, नेशन के इंटीग्रिटी के लिए। तो ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि ये वाला जो है ना, ये आपको बताता है कि कौन से डेट को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दे रहे हैं। तो ये है हमारा प्रियम्बल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर 2, जो कि आपको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 और यूनिट 2 गवर्नमेंट के बारे में, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप ये 2 चैप्टर्स आपको समझ में आया हो, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और हैप्पी दशहरा, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।